आज हम सभी बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण से जुड़ी लीलाओं के बारे में। भगवान कृष्ण का बांसुरी बजाना, गोपियों के संग नृत्य करना, माखन चुराना, ये सारा बहुत ही मनमोहक लगता है। और ये सारी चीज़ें को सुनने के बाद जी तो भरता ही नहीं। ऐसा लगता है कि जो भी हमने भगवान के बारे में सुना है वो भी बहुत ही कम है। तो आज ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को काफी पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान कृष्ण की पहली लीला है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था। कारावास ने निकालकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आए। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए सारे असुरों का वध किया। गोकुल और वृंदावन में रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियां उनकी मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए कहा। तब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड नजर आने लगा। यह लीला देखकर वो भयभीत हो गई थी। दूसरी है, बचपन में ही एक बार उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया। उनमें से 2 देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करके वे कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे, आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ है। तीसरा है, बचपन में ग्वालिनी उन्हें माखन के लालच में खूब नचाती थी। कहते हैं कि कुछ ग्वालिनी अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्धि और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वालिनी उन्हें माता जैसा प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालिनों की शिकायत पर उन्हें एक बार अंधेरी कोठरी में कैद के लिए ले जाती है, तो वहाँ श्री कृष्ण की लीला से एक भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती है, लाला बड़ा भयानक सांप है, तू यहाँ से भाग जा। तब कान्हा कहते हैं कि नहीं, मैं सांप के सामने अपने मैया को छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती है। फिर श्री कृष्ण के संकेत से यह सांप वहाँ से नमस्कार करके चला जाता है। चौथा है, धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है, तो वो उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वो बंसी बेचने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता है। पांचवा है, कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में एक फल बेचने वाली से उनसे सारे फल ले लिए थे और बदले में मुट्ठी भर धान दे दिए। फल वाली इससे ही संतुष्ट होकर चली गई, परंतु जब उसने घर जाकर अपनी पोटली खोली तो उसमें धान के बदले हीरे मोती निकले थे। छठा है, कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी माँ का व्रत पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वालिनी गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास मंदिर में जाती है और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती है। तो उस दौरान श्री कृष्ण अपने सखाओं द्वारा वहां पहुंचकर उनके तट पर रखे सभी वस्त्र को हरण कर लेते हैं। जब ग्वालिनों को ये पता चलता है तो वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण से अपने वस्त्र देने की मांग करती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने यमुना में इस तरह निर्वस्त्र उतरकर उनका अपमान किया है, अब तो तुम्हारे पतियों के सामने ही यह वस्त्र लौटाए जाएंगे, तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए था। तब उनका मित्र मनसुखा कहता है कि यह वचन दो कि फिर कभी नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी और हमारी शिकायतें हमारी माताओं से नहीं करोगी। सातवां है, एक बार श्री कृष्ण की लीला से गेंद यमुना के कालिया देव नामक स्थान पर अंदर पानी में डूब जाती है। तब वे गेंद लेने के लिए पानी में कूदते हैं तो एक व्यक्ति बताता है कि वो मत जाओ, वहाँ कालिया नाग रहता है जो तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्री कृष्ण नहीं मानते और नदी में कूद जाते हैं और भीतर कालिया नाग का दमन करके उसे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपनी गेंद ले आते हैं। आठवां है, एक बार कृष्ण और बलराम दोनों का तुला दान होता है। जब भगवान कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता है। तब नंद राय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वे कहते हैं, एक थैला और लाओ। राधा और कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। कई थैले रखने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो फिर धीरे से दाऊ राधा जी के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। राधा जी समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी वेणी के फूल तोड़कर दे देती है। दाऊ वे फूल लेकर तराजू में रख देते हैं।
बलराम एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। तो ये थी भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाएं, जो शायद ही आप सभी ने सुनी होगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में नया जानने को जरूर मिला होगा। और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।